आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9 नवोदय का तुलनात्मक मात्राओं का तुलनात्मक चैप्टर है, जिसमें आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 140 का 30% बराबर 840 का x% है तो x का मान है। सिंपली देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 140 का 30% बराबर 840 का x का मान पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है। कॉमन क्या होता है, गुणा 140 गुणे 30/100 बराबर 840 गुणे x/100। अब देखिए 100 से 100 कट गया हमारा। ठीक है, 0 से 0 कटा और 1484 और 6×5 = 30, यानी कि x बराबर हमारा कितना आया, 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का अनुपात, पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मिश्रण हमारा कितना है, 400 लीटर का है। 400 लीटर का हमारा क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसमें से 10% पानी है। ठीक है, 10% यानी कि 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 40 लीटर हमारा क्या है, पानी है। 40 लीटर हमारा है पानी। ठीक है, और 80 लीटर दूध डाला जाता है। जब इसमें 80 लीटर दूध डालेंगे तो हमारा मिक्सचर जो हो जाएगा 480 लीटर हो जाएगा। अब हमारा मिक्सचर कितना हो जाएगा, 480 लीटर। तो पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पानी जिसका पूछ रहा है ऊपर बटे टोटल मिक्सचर कितना है, 480 × 100। ठीक है, तो 0 से 0 काटेंगे 12 बार, ये जाएगा 4×3=12, ये जाएगा 25, यानी कि 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी गणित में तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में है। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। सिंपली क्वेश्चन है, 52% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में पास हो रहे हैं। कितने, 52% जो है पास हो रहे हैं। और मैथ में जो है आपका 42% पास हो रहे हैं। और दोनों सब्जेक्ट में जो है 17% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, तथा दोनों में इतने फेल हुए, सॉरी इसमें भी फेल हुए, इसमें भी फेल हुए। ये फेल का परसेंटेज है। ठीक है, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, गणित में जो है 42% और 17% दोनों फेल हुए। तो पास होने के पूछ रहा है। सिंपली क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो क्या करना है, सिंगल को ऐड करना है और दोनों क्या कर देना है, घटा देना है। तो 52 और 42 हमारा हो जाएगा 95, 94 हो गया। 94 में से 17 घटाएंगे, 94 - 17 तो आ जाएगा 14 में से 7 के 7 और 8 में से 1 के 8 में से 21, यानी कि 77% हमारा ओवरऑल क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 77% फेल हुए हैं। तो बताइए कितने परसेंट पास होंगे। पूरा 100% होता है, जिसमें से 77% फेल हो गए हैं। तो पास कितने होंगे,
23% हमारा क्या हो जाएंगे, पास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी कि अधिकतम अंक क्या होता है, पूर्णांक होता है, और न्यूनतम अंक क्या होता है, उत्तीर्णांक होता है। ठीक है, चलिए एक विद्यार्थी है जो 30%, पहला विद्यार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करता है, पहला विद्यार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। हमको तो सिर्फ पास कराना है, यानी अगर वो 12 अंक पा जाता और तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 12 अंक को स्कोर ले आना है, तो 12 अंक लाने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 अंकों से फेल हुआ है। अब इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करता है और 28 अंक अधिक, यानी पास से अधिक लेकर, तो पास नहीं कराना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमको पास कराना है। तो पास कराने के लिए -28 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पास करा रहे हैं तो ये भी पास होना चाहिए, तभी बराबर होगा। ठीक है, परसेंटेज को परसेंटेज से हल करेंगे, 40 में से 30 गया 10%, और इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10% बराबर होगा 40, 10% बराबर 40। तो किसका मान पूछ रहा है, पूर्णांक। अधिकतम पूर्णांक कितना होता है हमारा, 100%। कितना होता है, तो 10% 40 है, तो 100% हो जाएगा 400, यानी कि पूरे हमारा कितने 400 अंक का पेपर था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कृपया आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धन को 4:5:6 किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया कोई धन है। ठीक है, तो सबसे बड़े पूंजी भाग का परसेंटेज पूछा है। तो टोटल पूंजी हमारा कितना है, 4 और 5 और 6, 6 4 10 10 5 15, टोटल हमारा कितना है 15। तो सबसे बड़ा पूंजी कितना है हमारा 6, सबसे बड़ा पूंजी कितना है 6, तो 6/15 × 100। ठीक है, तो काटिए सिंपली, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 विषम में 100, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 40% हमारा होगा आंसर। पूंजी का सबसे बड़ा भाग कितना है, 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर छोटी पूंजी का था तो पूंजी का छोटा भाग तो कितना हो जाता है, 4/15 × 100। ठीक है, जितना आता है हमारा क्या हो जाता है 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक लेखक एक पुस्तक की छपे मूल्य पर 7% रॉयल्टी पाता है। उस पुस्तक की 4200 प्रतियां छापी गई तथा प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 130 रुपया निर्धारित किया गया। लेखक को रॉयल्टी के रूप में धन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 7% रॉयल्टी यानी छूट दिया जाता है। ठीक है, उस पुस्तक को 4200 प्रतियां छपी गई, कितने पुस्तक 4200 प्रतियां छपी गई, और एक पुस्तक का मूल्य कितना है 130 रुपया। तो रॉयल्टी भी पूछ रहा है, रॉयल्टी हमारा कितना है 7/100। सिंपली काट दीजिए, जितना आएगा आंसर 1060 1060, तो 1391 1391। ठीक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है हमारा कितना आएगा 2 आने वाला है। कितना आना है 2, तो किस में 2 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, करेक्ट है, जो 38,220 रुपया आएगा, 38,220 रुपया। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच जो समय बचाता है। ठीक है, पूरा गुणा करेंगे तो 30 सेकंड कम से कम लगेगा। तो डायरेक्ट हम इकाई अंक देखेंगे, 2 कम 2 सिर्फ एक ही में ही आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम मार देंगे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7,
किसी वस्तु के बनाने में मजदूरी 25 रुपया तथा समान खर्च 20 रुपया है। यदि मजदूरी 20% घट जाए और समान खर्च 20% बढ़ जाए तो वस्तु के खर्चे में प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो सिंपली क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। तो किसी वस्तु की मजदूरी, जो मजदूर है उसका है 25 रुपया, कितना है 25 रुपया, और जो सामान पे खर्च है वो 20 रुपया है। ठीक है, तो पूरा टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च हुआ 20 और 25 और 20 45 रुपया। हमारा टोटल खर्च कितना है 45 रुपया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यदि मजदूरी 20% घटा दी जाए। ठीक है, 20% घटाएंगे यानी कि 25 का 20% घटाएंगे तो कितना बचा 80। 100 में 20% घटाएंगे ना 80, तो 25 चौका 100 काटेंगे, यानी कि अब इनका मजदूरी कितना हो गया 20 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि समान में जो खर्च है 25% वृद्धि कर दे रहा है, तो 25% वृद्धि निकालेंगे 125 बटे 100, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है, तो अब इनका टोटल खर्च आ रहा है 45 रुपये। ठीक है, टोटल खर्च कितना आ रहा है 45। वस्तु के खर्चे में प्रतिशत कमी, तो पहले हमारा कितना था 45 रुपया, अभी कितना है 45, यानी कि 0% क्या हुआ, खर्च हुआ, ना ही कमी और ना ही वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। श्याम ने अपने वेतन का 40% दान कर दिया तथा शेष वेतन का 10% बैंक में जमा कर दिया। यदि अब उसके पास 10,800 रुपये है तो उसका वेतन है, वेतन पूछ रहा है। ठीक है, तो माना वेतन जो है 100 है, कितना है 100, तो 100 है। ठीक है, 100 में जो है 40% दान कर देता है, 40% जब दान कर देता है अब कितना बचेगा ऑप्शन 60%। ठीक है, अब बचेगा कितना 60%। अब फिर कह रहा है कि शेष वेतन का 10% अपने बैंक में जमा कर देता है। अब शेष वेतन कितना है 10%, 60 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 60 का 10% यानी कि 10% जमा कर दे रहा है तो कितना बचेगा 90%। तो 60 का 90% निकालेंगे, सिंपली 60 का 90% आ जाएगा 54%। कितना आ जाएगा हमारा, जो अब है 54% बच रहा है। ठीक है, अब कितना बच रहा है 54%। अगर 60 का 90% निकालेंगे तो 0000 6 54% बच रहा है। ठीक है, अब जो वेतन है 54% बच रहा है, तो उसके पास 10,800 रुपये बच रहा है, तो 54% बराबर हो जाएगा, 54% बराबर 10,800, जो कि यही बच रहा है और इसके पास इतना रुपया बच रहा है, तो 1% बराबर हो जाएगा 54 दूना 108, 1% बराबर 200। तो वेतन हमारा कितना है 100, तो 1 बराबर 200 है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। उसका वेतन कितना है 20,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है, अब उसके खर्चे 30% बढ़ जाते हैं तो वह 1,215 रुपये हर महीने बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, देखिए। रोहित अपने वेतन का, माना वेतन 100% है, कितना है, अगर वेतन 100% है, ठीक है, ये इनकम है यानी कि आय, तो 30% बचाता है, बचत जो है 30% है, तो खर्च बताइए कितना होगा, खर्च होगा 70%। ठीक है, तभी 30% बचेगा। और फिर कह रहा कि और 30% खर्च बढ़ जाता है, 30% खर्च बढ़ाएंगे। ठीक है, वेतन का 30% बचाता है। ठीक है, और खर्च जो है अब क्या हो जाता है 30% बढ़ जाता है, तो 70 का 130% निकालेंगे कितना जाएगा, अभी जो है खर्च 91% हो रहा है, कितना हो रहा है 91%, यानी कि अब बचत कितने का है, बचत हमारा कितने का है 9 का है, कितने का है 9%। ठीक है, तो 9% बराबर कितना दिया है बचत आपका 1,215 रुपया, कितना दिया है 9% बराबर दिया है 9
परसेंट बराबर 1215 रुपया। तो 1% बराबर हो जाएगा 9 एकम 9, बचा कितना 3, 9 3 27, और बचा कितना 4, 9 5 45, 1 बराबर इतना है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ा देंगे तो 13,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रोहित, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा इसका हर 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/27 हो जाता है। भिन्न का वास्तविक मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो माना जो भिन्न है का अंश, भिन्न का अंश भी 100 मान लेते हैं और हर भी क्या मान लेते हैं 100। तो रियल भिन्न कितना हो जाएगा, एक का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120। अंश हमारा कितना हो गया, अब 120। ठीक है, और हर में 10% घटा दिया जाता है, तो अब हर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 100 में से 10% घटाएंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो भिन्न का मान हो जाता है 16/27। बस काटम पीटम मचा दीजिए, आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कटा और 9 3 27। ठीक है, और 4 3 12, 416, यानी कि इधर है गुणा करेगा तो 4 कितना हो जाएगा 9। रियल में भिन्न हमारा क्या है 4/9। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली से कम है। तो सिंपली क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कह रहा है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना है 100। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। कह रहा है कि पहली संख्या जो 30% कम है, तो 30% कम करेंगे कितना हो जाएगा 70%, और दूसरी संख्या कितना 40%, कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या। ठीक है, कितना कम है, ये कितना है 10 ज़्यादा है, यानी 10 कम है। 10 बटे हमारा कितना होगा, दूसरी संख्या दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना कम है, इससे कम है ना, तो बटे 70 गुणे 100, 100, तो 14 7 98, 14 सही 2/7% कम है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटे 20% कम कर दिया जाता है। यदि वास्तव में वह 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी लेता था, तो अब उसकी मजदूरी होगी, अब मजदूरी वास्तव में जो है उसकी मजदूरी है 200 रुपया, तो वास्तव में मान लेते हैं 100। वास्तव में कितना है 100%। ठीक है, 20% मजदूरी बढ़ा दी जाता है, तो कितना हो जाता है 120, कितना हो जाता है 120। ठीक है, और जो घंटे है 20% कम कर दिया जाता है, अब कितना हो गया 80%, कितना हो गया 80%। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा बटे 100, 12×96% हो गया, कितना हो गया 96%। तो 100 के बराबर हमारा है रियल मजदूरी 200 रुपया, कितना है 200 रुपया। 1 के बराबर हो जाएगा 2, 96 के बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18, 1 19, 192 रुपया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 900 है तथा उनमें से एक संख्या दूसरी की 80% है, संख्याओं का अंतर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 80% है, एक संख्या दूसरी की कितना है 80%। 80% बोले तो होता है 4/5, कितना होता है 4/5। तो दूसरी संख्या हमारा कितना है 5 और पहली संख्या कितना है 4। तो इन संख्याओं का योग कितना है 900, यानी कि 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 के बराबर 900, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 100। अंतर हमारा कितने का है 1, जो 1 का मान कितना है 100,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रिकी मैथ है, आप लोग कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है, इससे इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो बेसिक से बिल्कुल नहीं बताएंगे, बेसिक से बताएंगे लगभग 5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो बेसिक से नहीं लगाना है, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम ही समय मिलता है और समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसका ट्रिक क्या आता है। ठीक है, 2% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 2% मतलब होता है 2% मतलब होता है 1/50। आप लोग जानते हैं। तो हमारा कितना है, पहले 50, अब 1 बढ़ जा रहा है, तो यानी कि 50 से क्या हो गया, 51। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 बार लिखेंगे, आयतन पूछेगा तो 3 बार लिखेंगे। 50 से 51, 50 से 51। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो 5×5 = 2500, कितना हो गया, 2500। ठीक है, 5×5 = 2500, और इसका गुणा करेंगे 51 × 51, 51 × 51, 1 5 5 25। ठीक है, तो 2601 आ गया। कितना आ गया, 2601। कितने का वृद्धि हुआ, 2500 से 2601, यानी कि 101। कितने का वृद्धि हुआ, 101 बटे किसके रिस्पेक्ट में, 2500 × 100। ठीक है, 0000 कटा, 2500 का 100, यानी कि 4 जो आएगा हमारा आंसर 4.04 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक मेथड और है, वो डायरेक्ट सूत्र से होगा। इसका सूत्र है x + y + xy/100। ये सिंपल, ये और आसानी से लग जाएगा। तो x का मान भी 2 होगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होता है सेम रहता है, 2 भी सेम। x का मान भी 2 रहेगा, y का मान भी 2 रहेगा, तो 2 दूनी 4/100 है, यानी कि 2 2 4 भाग करेंगे 0.04, 4.04 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4.04 की वृद्धि हुआ। ठीक है, अगर माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चुनाव में डाले गए मतों का 4% रद्द हो जाता है। एक प्रत्याशी वैध मतों का कुल 55% प्राप्त करता है तथा दूसरे प्रत्याशी से 240 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या। तो जीत हार हमेशा किस में होता है, जीत हार हमेशा कमी या वृद्धि से होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, सिंपल है। जो वोट है पूरा मान लेते हैं 100 है, कितना है 100, वोट जो हो 100 है, जिसमें से 4% अनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना बचा, 96%। ठीक है, 96% वैलिड है। तो एक प्रत्याशी को 55% मिला कि ना, इसका 55% निकालेंगे। एक प्रत्याशी जो है 55% पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, सिंपली बात है, ये पाएगा 45%। कितना पाएगा, 45%। लेकिन 96 का पाया है, 96 का 55% निकालेंगे, 96 का 55%। तो 530, 5 45, 45 3 48। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 52.8। ये जो पाए हैं 52.8। सिंपली इसका भी ऐसे निकाल देंगे, 96 का 45%, 96 का 45% निकालेंगे, 5 6 30 और 5 45, 45 3 48। ठीक है, और 424, 4 9 36, 36 2 38, 0 8 4 12, 8 4 12 13, यानी कि 43.2 पाए हैं। ये जो पाए हैं 43.2। अब इन दोनों का अंतर देखना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर आएगा 8 में से 2 के 6 और 12 में से 2 के 9, 9.6 अंतर है। जीत हार का अंतर कितना है, 9.6। और जीत हार कितने से हुई है, 240। कितने की हुई है, 200, यानी 9.6 बराबर है 240। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 1 के बराबर जाएगा, ये जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा 2400/96। काटेंगे 12 8 96, 12 दूना 24, 200, 1 के बराबर 200 हो गया। फिर काटेंगे
तो 8 दूनी 16, 8 5 40, एक के बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो क्या पूछ रहा है इसमें कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना है हमारा, कुल मत 100 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2500, कुल मत हमारा कितना है 2500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए।